राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग सी रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिखाइए मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपके सामने है, मैं शेयर टैरो से आज की रीडिंग करने वाली हूँ। तो जो लोग भी नए हैं वो अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर कमेंट करते हो तो आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है और टैरो रीडिंग बेसिकली एनर्जी पर ही बेस्ड होता है। तो मेरा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी रीडिंग रेजोनेट हो पाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात की कोशिश करिएगा, इस चीज़ के लिए एफ़र्ट करिएगा कि मेरी रीडिंग आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट भी हो। और वो कोशिश आप कैसे करेंगे, रीडिंग तो मेरी, आप कोशिश कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी एनर्जी मुझ तक प्रोवाइड करके। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप कोई भी कमेंट लिखते हैं अपने मन से तो उससे आपकी जो फीलिंग्स हैं मुझ तक डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो पाती हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाता है एंड दैट इज़ द वे। तो आप अपना एनर्जी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ये जनरल रीडिंग वालों के लिए है, रेजोनेट जिससे हो रहा है वो तो बताना ही है, मेल फीमेल सबके लिए है, टाइमलेस है। बट अगर आप में से किसी को ये है कि हाँ मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप इस नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं 8840298154। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ 8840298154। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग या किसी भी तरीके के डिवाइन सॉल्यूशन के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, कार्ड्स मैंने शेयर टैरो के स्प्रेड करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने शफ़ल पहले ही कर लिए थे। ठीक है, मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए थे बिकॉज़ फिर वो काफ़ी कार्ड्स का नॉइस हो जाता है, इसलिए मैंने शफ़ल करके ही कार्ड रखे थे। एक और कार्ड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप कार्ड्स देख सकते हैं हमारे पास जो आए हैं, इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स, द लवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। रीसेंट एनर्जी है, बिल्कुल रीसेंट एनर्जी है। बहुत ही टाइमली हमने चीज़ें जो है वो पिक कर पाई हैं। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके बारे में, जो अभी लोगों का करंट थॉट है वो मुझे दिख रहा है। तो लोगों को ना आप में बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में छाए हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में लोगों को दिख रहा है कि ऐसे बिहेव करोगे आप, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जो जैसा भी पर्सन आपको सोच रहे हैं या जो भी आपके बारे में वो सोचते हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग अब तक आपको परसीव कर पाए हैं उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि हाँ कुछ इमोशनल अभाव होता है आपके ऊपर, तो आप ना क्रोधित होकर कुछ बोल देते हो। बट इट डज़ नॉट मीन दैट यू मीन दैट। कई बार क्या होता है कि आप कड़वा बोल दोगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो मतलब था। बेसिकली आप एक ऐसे मैनिपुलेटर की तरह वर्क नहीं करते हो जो हर समय मीठी मीठी बात करेगा, हर समय चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। आप जो है ना काफ़ी हद तक जो रियलिटी होती है, आप रियलिटी में वर्क करते हैं। काफ़ी हद तक आपको रियलिटी बोलना, रियलिटी कहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ना ऐसी चीज़ें करते हो, ऐसी चीज़ें बोलते हो जो बिल्कुल एविडेंटली दिखता भी है लोगों को। आपको कभी भी ना कभी ऐसा नहीं लोगों ने फील किया कि आप बनावटी बन रहे हो, या कभी आपको बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, कि ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, हाउ पीपल आर परसीविंग यू, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आप ना लॉन्ग रन में सोचते हैं, लोगों को ये भी लोगों ने सोचा आपके बारे में कि आप ना रिश्ते का आज नहीं देखते, आप देखते हो आगे से 10 साल बाद क्या होगा, क्या वो जो चीज़ें आप कर रहे हो क्या उसका फल मीठा होगा। ये हो जाता है कि आपके ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालिटिक्स से कई बार लोगों को दिखता है कि हाँ आप अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हो, लाइक अननेसेसरी टेंशन्स हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये भी दिखता है लोगों को कि बहुत ज़्यादा आपके लिए वाद विवाद होता है, या आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग आपको चर्चा का विषय बना देते हैं। आपके लिए ना ओवर टॉकिंग जो होती है, नॉनसेंस टॉक्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट आपको लगती हैं, और वो होती ही हैं। आप कितना भी उन चीज़ों को रोको, कितना भी अवॉइड करो, बट ऐसा लगता है कि जैसे मुद्दे ना आपको ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो मुझे दिख रहा है ना, कि आपके आसपास वालों को ना आपकी एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो आज के दौर में ना किसी के पास समय नहीं है, सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके लाइफ में भी अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, बट स्टिल जो आपको लोगों में लोकप्रिय बना रहा है वो क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो आपकी लोकप्रियता का कारण है आपका इमोशनल होना और आपका रॉ होना। आप जैसे भी हो ना, आप एकदम वैसे हो, रॉ फॉर्म में हो। मतलब रॉ फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, आप लोग कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे ना कि शब्दों की कमी हो जाती है। एक्चुअली शब्दों की कमी हो रही है। रॉ फॉर्म में जैसे ऐसा होता है ना, कोटेड नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे गांव में जो लोग रहते हैं, तो वो जो दाल खाते हैं, जो चावल खाते हैं, या जो वो राशन उनके घर पे आता है किसी भी फॉर्म में, या सब्जियां हैं, मसाले हैं, वो एकदम रॉ फॉर्म में आते हैं और वो खाते हैं, उसका बेनिफिट वो लेते हैं। लेकिन वही अगर कोई शहर वाला इंसान खाएगा तो उसके यहाँ पर, तो जैसे मैंने देखा मेरे यहाँ नींबू आया, वो भी येलो कलर था। मतलब मैंने उसको थोड़ी देर पानी में डाला तो पानी, बाउल में जो पानी था उसका कलर येलो हो गया। मतलब कैन यू इमेजिन, कोई नींबू में भी कलर डालेगा? आप सोचो, दाल चावल में तो अब आता ही आता है कलर, केमिकल सब आते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कोटेड हैं, दिखने में सुंदर हैं मगर वो कोटेड है, उन पे रंग है, उनमें नकलीपन है, वो हानिकारक है। अब आप समझे हो गया ना। आप रॉ है, यानी कि भले ही आप दिखने में उतने आकर्षक नहीं हैं, उतने मैनिपुलेटिव नहीं हैं, आप रॉ हैं, आप कड़वे हो सकते हैं, आप एकदम सत्य को सामने प्रत्यक्ष रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतने मीठे पोलाइट तो साउंड नहीं करेंगे ना। उतने पोलाइट तो देखो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई इंटेंशनली जानबूझ के बनता है, अरे हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जानबूझ के गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पे। तो उस चीज़ में और एक रॉ होने में डिफरेंस है। मतलब आप जानबूझ के रूड साउंड नहीं करते, आप नेचुरली ऐसे है, आपको दिखावा नहीं पसंद है, आप नाटक नहीं कर सकते। लोगों को ऐसा फील हो रहा है आपको देखकर कि अगर आपका मन है कि इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, इस चीज़ से मुझे दिक्कत है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट बोलोगे, ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखोगे। आप डायरेक्ट बोलने की हिम्मत रखते हो, है ना। और आपके थॉट है ना बिल्कुल प्रोसेस करते हैं। अगर टेंशन का माहौल है तो आप टेंशन के माहौल में हंस हंस के बात नहीं कर सकते। आपका मुंह लटका है तो वो आपका मुंह लटका दिखता है लोगों को, आपके फेस से लोगों को पता चल जाता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। आपके अंदर दिखावा, छल या फरेब वाली भावनाएं लोगों को नहीं दिखती हैं। अगर आप किसी के साथ खड़े होते हो ना, तो लोगों को पता है, चाहे लाइफ में कोई भी सिनेरियो हो, इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आप साथ दोगे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, आप साथ दोगे। मतलब आपका है, आपका इमोशनल कनेक्ट एक तरफ और दुनिया एक तरफ, ऐसे मान लो आप। मतलब आपके अंदर ना पूरे संसार नहीं हिला सकता आपको, आपके अंदर वो क्षमता है। अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली ना, आप अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ सकते हो वो चीज़। कोई दूसरा आपको चिल्ला कर या कुछ
डरा कर या मैनिपुलेट करके आपसे नहीं छुड़वा सकता। तो वो चीज़ आपके चाहने वालों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हो सकता है देखो आपसे बोला गया हो कि ये फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, या ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, या आपसे बोला गया हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आपने किया वही होगा जो आपके मर्जी का होगा, जो आपके मन का होगा। भले ही बाद में आप पछताए होंगे, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन एटलीस्ट आपने वो लोड नहीं लिया कि मैंने दूसरे की बात सुन के, दूसरे का इन्फ्लुएंस में आके अपना इतना प्यारा रिश्ता खो दिया। ये मैं स्पेशली किसी रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी दिख रही है। दूसरा, बाई नेचर तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इमोशनल हैं तो ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि मैम आपने पूरा नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सुनने आए हैं। तो मैं बता देती हूँ, लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आप फैमिली वाले पर्सन हो, वो वाइब है आपके अंदर, आप दूसरों का ख्याल रखते हो, और इस उसमें नहीं रखते हो आप ख्याल कि ये इंसान मेरा साथ देगा भविष्य में। ये कुछ लोगों को लग रहा है, आधे लोगों को तो ये लगता है देखो कि आप पर्पस से करते हो, क्योंकि आप फ्यूचर देखते हो, आगे तक का देखते हो, कुछ लोगों को लगता है ऐसा। बट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स, लोग जो आपके आसपास है ना, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उनका जजमेंट चेंज भी होता है ना। तो जब उनका जजमेंट चेंज होता है तो वो ये चीज़ भी देखते हैं, ये चीज़ भी समझते हैं कि आप सेल्फलेस केयर करते हो, मतलब अपनी परवाह ना करते हुए आप दूसरों की केयर करते हो। और ये एक्सपेक्टेशंस तो मतलब बहुत दूर की बात हो गई, आप एक्सपेक्टेशंस तो किसी से रखते ही नहीं हैं कि कौन क्या करेगा मेरे लिए, कौन क्या नहीं करेगा। इट डज़ नॉट बॉदर यू एट ऑल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप जिसको चाहते हो, अगर वो पर्सन आपको समझता है ना, तो बस मतलब आपका उतने में ही काम हो जाता है, आप उतने में ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें कि हाय ये तो मुझे समझे ही नहीं, होए अब क्या करें, उतना लोड लेते ही नहीं हो, क्योंकि आपका क्या है, आप बहुत ही मतलब आप आज में जीते हो। आज जो कुछ कर रहे हैं आज कर लो, क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं आज कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग है आज क्लियर कर लो, कल पे मत जाओ। बट आपके साथ लोगों को क्या लग रहा है, आप अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते हो, बिल्कुल सॉर्टेड हो दिमाग के, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो फिर आप डीप उसमें चले जाते हो, एनालिसिस में डीप चले जाते हो कि आफ्टर ऑल ये सब जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, डेप्थ में जाते हो। फिर आप डिटेल्स देखते हो, क्या हुआ, क्या ये मेरी गलती थी, क्या कहाँ पर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आई। वो ओवर थिंकिंग की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर थोड़ा सा समटाइम्स ऐसा साउंड करता है कि दैट यू डू नॉट केयर, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है आपको परवाह नहीं है, बट आपको परवाह बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग मिसअंडरस्टूड बहुत कर देते हैं, और ये होता है जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो उनको ही लोग ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि सामने वाला हमें समझे। और आज की दुनिया में समझने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि अगर कोई आपका नेचर समझ पा रहा है, या आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह कंसीडर कर रहा है, एक केयरिंग, एक सपोर्टिव पर्सन की तरह, केयरिंग पर्सन की तरह अगर आपको कंसीडर किया जा रहा है, सबसे बड़ा वर्ड है अगर आपको सपोर्टिव समझा जा रहा है, आप समझ रहे हो, तो ये खुद में एक अचीवमेंट है। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि लोग एटलीस्ट इतना तो डिकोड कर पाए। फिर कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ बेहतर, तो मुझे लगता है कि जितना समझ रहे हैं उतना अच्छा है, क्योंकि कोई बहुत गलत तो नहीं सोच रहा है एटलीस्ट आपके बारे में। अगर कुछ लोग आपको सेल्फिश कंसीडर कर भी देते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो उस चीज़ को मीन करते हैं ना, तो वो चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही हो, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, जो आपसे कहना चाह रही हूँ, आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको सब कुछ समझ आ रहा हो मेरा मैसेज। और प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो, माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप अपने कमेंट्स से कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और सपोर्ट करिए भाई। और अब मैं कोशिश करूँगी मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँ, आई विल मेक श्योर। अभी
नहीं हो पा रहा था, बट आई मेक श्योर कि हाँ अभी एटलीस्ट मैं कोशिश करूँ मैं आप लोगों के रिप्लाई करूँ। अप्रैल से तो मैं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी भगवान जी जैसा करवाएंगे वैसा ही होगा, ठीक है। और सुपर थैंक्स भी बाय करें भाई, चैनल को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, इट्स हाई टाइम। आप लोग अभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। चलिए ठीक है, अभी माता रानी की जय। ईश्वर करे माता रानी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।